नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का शाब्दिक अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। यह एकादशी भगवान कृष्ण को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इसी एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था और उन्हें मोह के सभी बंधनों से मुक्त किया था। यही कारण है कि इस एकादशी पर व्रत करने से व्यक्ति को सभी मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी कब है, इसके बारे में जानते हैं। मोक्षदा एकादशी सोमवार दिसंबर 1, 2025 को है और 2 दिसंबर को पारण करने का समय 6:27 सुबह से लेकर सुबह में 8:35 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम को 3:57 तक। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगी नवंबर 30 को रात में 9:29 से। एकादशी तिथि का समापन 1 दिसंबर को 7:01 शाम को होगी। मोक्षदा एकादशी के शुभ दिन पर भगवान श्री कृष्ण महर्षि वेदव्यास और श्रीमद् भगवद गीता की पूजना अर्चना करने का विधान है। इस दिन व्रत करके अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि हरिवासन की अवधि में एकादशी का व्रत का पारण वर्जित होता है, इसलिए पारण के मुहूर्त में ही कुछ सात्विक भोजन करके इस व्रत को पूर्ण करें। इस समय के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जहाँ एक ओर आपको सभी तरह के मोह से मुक्ति मिलेगी, वहीं आपके पितरों को भी इस व्रत का लाभ प्राप्त होगा और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण आपके साथ आपके पूर्वजों का भी उद्धार करें। सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि यही वह पावन तिथि है जब श्री कृष्ण ने महान ग्रंथ भगवान गीता को धरोहर के रूप में इस विश्व को दिया था। इस दिन भगवान कृष्ण के दामोदर रूप के साथ ही भगवत गीता की पूजा भी की जाती है, क्योंकि गीता में संपूर्ण जीवन को आदर्श ढंग से जीने का सार निहित है। चलिए इस पर्व पर किस प्रकार आसानी से पूजा करनी है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस एकादशी के दिन प्रातः काल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। अब चौकी के दाईं तरफ एक दीपक प्रज्वलित करें ताकि इस दीपक के रूप में अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। इसके बाद चौकी पर एक साफ वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान कृष्ण के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता को भी चौकी पर पूजा के लिए रखें। कुशा या पुष्प से जल छिड़ककर श्री कृष्ण और गीता का अभिषेक करें। अब भगवान और पवित्र ग्रंथ को रोली चंदन का तिलक करें, साथ ही कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब कृष्ण जी का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। गीता पर भी पुष्प अर्पित करें। भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान और ऋतु फल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। आज के दिन गीता के कुछ अध्याय का पाठ अवश्य करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका श्रवण भी कर सकते हैं। अंत में भगवान कृष्ण को आरती करें और सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। मोक्षदा एकादशी समाप्त होने पर द्वादशी के दिन कुछ सात्विक भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। इस विधि के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत और आपकी पूजा संपन्न होगी और आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही यह दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भी विशेष है। यदि संभव हो तो इस दिन कृष्ण मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाएं, जिससे आप श्री कृष्ण की कृपा के भागी बने। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से चढ़ावा अर्पित करने से
उनके विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये तो हम सभी को पता है कि मोक्षदा एकादशी को मोक्ष एवं संसारिक मोक्ष बंधनों से मुक्ति दिलाने का मार्ग माना गया है। क्या आपको पता है इसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और आखिरकार क्यों इसे मोक्षदायिनी माना जाता है? आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चिरकाल में जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों के महत्व के बारे में बता रहे थे, तब युधिष्ठिर जी उनसे मोक्षदा एकादशी की विशेषता और महात्म्य के बारे में पूछते हैं। युधिष्ठिर जी के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल में बैखासन नामक महान राजा का राज हुआ करता था। वे एक धर्मनिष्ठ एवं न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने अपना जीवन अपनी प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। एक दिन की बात है, राजा जब रात में सो रहे थे तो उन्होंने सपने में अपने पिताजी को नरक की यातना झेलते हुए देखा। देखकर वह अत्यंत विचलित हो उठे। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने महल में सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपने दुस्वप्न के बारे में बताते हुए अपनी व्यथा का वर्णन किया। इसके पश्चात राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना सहते हुए देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। एक पुत्र का दायित्व पूरा करते हुए मैं उन्हें इस अवस्था से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। आप सभी परम ज्ञानी हैं, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। राजा की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि हे राजन, हम आपकी अवस्था को समझते हैं। इस परेशानी से निकलने का मार्ग आपको पर्वत मुनि दिखा सकते हैं, क्योंकि वह त्रिकालदर्शी हैं। पर्वतों से घिरे जंगल में तपस्या कर रहे हैं। आप उनकी शरण में जाएं। ब्राह्मणों का सुझाव मानकर राजा जंगल में पर्वत मुनि से भेंट करने के लिए निकल पड़ते हैं। आश्रम पहुंचकर राजा बैखासन पर्वत मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आने का कारण पूछते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में राजा पर्वत मुनि को अपनी व्यथा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा है। उन्हें मुक्ति नहीं मिली है और इस बात से मुझे अत्यंत दुख हुआ। आप तो महान तेजस्वी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और मेरे पिताजी को मुक्ति दिलाने का उपाय बताएं। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में चले जाते हैं और अपने योग बल से राजा के भूत, वर्तमान और भविष्य को देख लेते हैं। इसके पश्चात वह राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। ये सुनकर राजा बोलते हैं कि हे मुनिवर, इसका निवारण क्या है? मैं किस प्रकार अपने पिताजी को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाऊंगा? पर्वत मुनि कहते हैं कि मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी आती है। आप इस एकादशी को पूरी आस्था निष्ठा पूर्वक पालन करें और इसके द्वारा अर्जित पुण्य फल अपने पिताजी को प्रदान कर दें। इससे आपके पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। राजा ऋषि को प्रणाम कर वापिस अपने महल में आ जाते हैं और उनका सुझाव मानकर पूरे विधि विधान से अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। उससे अर्जित किया गया पुण्य फल या जैसे ही अपने पिता को अर्पित करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि पुत्र, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण हो। इस कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, यह एकादशी चिंतामणि के समान है। जो व्यक्ति इसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, पितरों का उद्धार होता है और उस व्यक्ति को आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों ये थी मोक्षदा एकादशी की पावन कथा। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि मोक्षदा एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है कि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह उन विशेष तिथियों में से एक है जो कि आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकती है। तो चलिए अब इसके महत्व और लाभों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है मोक्षदा एकादशी। पितरों की मुक्ति के लिए यह पावन एकादशी पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत विशेष मानी जाती है। यदि किसी कारणवश आपके पितरों की मुक्ति नहीं मिली तो इस दिन किया जाने वाला व्रत उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने इस दिन दिया था गीता का ज्ञान। इस एकादशी के महत्वपूर्ण होने का एक अन्य कारण यह भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब से लेकर आज के युग में भी श्रीमद् भगवत गीता कई लोगों का मार्गदर्शन करती है और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की राह दिखाती है। यही कारण है कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्ष प्राप्ति। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के रूप में देखा जाता है। धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की भक्ति। श्री हरि की भक्ति के लिए भी इस दिन को विशेष एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो कभी भी श्री हरि का सच्चे मन से ध्यान करना व्यक्ति के मन को शांति प्रदान करता है, लेकिन इस पर्व पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का महत्व और भी बढ़ जाता है। चढ़ावे का महत्व। दोस्तों, यह दिन भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी विशेष है। भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से चढ़ावा अर्पित करने से उनका आशीष भक्तों को प्राप्त होता है। एकादशी पर 6 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय के काफ़ी समय बाद तक न सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकादशना व्रत अर्थात एक समय भोजन करने का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे इसमें चावल या चावल से बनी हुई कोई भी खाद्य वस्तु ना हो। दूध, फल, कंद, कुट्टू के आटे से बने खाद्य आप इस दिन खा सकते हैं। एकादशी के पूरे दिन आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस, मदिरा, रात का बचा जूठा भोजन आदि का सेवन ना करें। बिना लहसुन प्याज से बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। वैसे तो परनिंदा करना किसी पाप से कम नहीं है। हर रोज ही आपको ऐसे करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन यह कार्य भूलकर भी ना करें। विचारों एवं वाणी पर संयम रखें, साथ ही इस दिन दान करें। यह क्रम आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाएं और नाखून काटने से भी बचें। दशमी और या द्वादशी पर पारण के बाद बाल कटवाएं या नाखून काटें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन में बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्यभिचार नहीं आने दें। इस दिन मंदिर जाएं और जितना संभव हो प्रभु नाम का स्मरण करें। तो यह थी सावधानियां और उपाय जिनका ध्यान आपको एकादशी पर रखना है। इसके अलावा कोई भूल चूक हो जाए तो आप श्री हरि से क्षमा अवश्य मांगें। तो दोस्तों, मैं लेती हूँ आपसे विदा। ऐसे ही व्रत, त्योहार, अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।